अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज हमारा ये 163वां दर्स है, यानी 163। और आज हम सूरह बकरा की 283वीं आयत की तिलावत का शरफ हासिल करेंगे, तर्जुमा और उसकी मुख्तसर तफसीर बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला खैर का मामला फरमाए। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुंतुम अला सफरिन व लम तजिदू कातिबन फरिहानुम मक़बूज़ा फ़इन अमिना बअज़ुकुम बअज़न फ़लयुअद्दिल लज़ी उतमिना अमानतहु वलयत्तक़िल्लाह रब्बह वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए इसका तर्जुमा समाज फरमाइए कि और अगर तुम सफ़र में हो और लिखने वाला ना पाओ तो जो माल गिरवी, जो गुरुह है, कब्जे में दिया हुआ, बस अगर तुम में एक को दूसरे पर इत्मीनान हो तो वो जिसे उसने अमीन समझा था अपनी अमानत अदा कर दे और अल्लाह से डरे जो उसका है, और गवाही ना छुपाओ। और जो गवाही छुपाएगा तो अंदर से इसका दिल गुनहगार है, और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को जानता है। इस आयत का पिछली आयतों से चंद तरह का ताल्लुक़ है। पहला ताल्लुक़ यह है कि तिजारतें 4 किस्म की हैं। एक है नक़द, दूसरे उधार, तहरीर व गवाहों से, तीसरे उधार रहन से, और चौथे उधार एतमाद पर। 2 तिजारतों का जिक्र पिछली आयतों में हो चुका है, यानी नक़द और उधार में तहरीर व गवाह। बाकी 2 का अब तज़किरा हो रहा है। उधार गिरवी का, यानी कि जो गिरवी माल रखा जाता है उसे गिरवी रखना जो कहते हैं। उधार गिरवी का और उधार एतमाद का। इसमें 2 बातें यहाँ पर बतलाई जा रही है कि उधार तिजारत में एतमाद की चंद सूरतें हैं। तहरीर व गवाही एक, दूसरे माल का रहन रखना, दिली इत्मीनान का एक जिक्र पिछली आयत में कर दिया गया, यानी तहरीर व गवाही। 2 का अब जिक्र फरमाया जा रहा है। पिछली आयत में गवाहों को अदाए शहादत का हुक्म दिया गया था, यानी कि जब गवाही के लिए बुलाया जाए तो जाकर जो गवाह हैं वो सच्चाई के साथ काम लेते हुए अपनी शहादत, अपनी गवाही दें, और गवाही को छुपाने से मना किया गया। गवाही भी एक किस्म की अमानत है और गवाह अमीन। इसी मुनासिबत से अब गिरवी रखने के अहकाम इरशाद हो रहे हैं, यानी कि जो माल रहन रखा जाता है, गिरवी से मुराद रहन रखना, क्योंकि गिरवी चीज़ कर्ज़ख़्वाह के पास एक लिहाज से अमानत होती है। चौथी बात यह कि पिछली आयत में हज़र की तिजारत का जिक्र था, यानी व्यापारी और ख़रीदार दोनों उसी जगह के रहने वाले हों, उसी मुकाम के रहने वाले हों जहाँ तिजारत हुई है आपस में। अब यह परदेशियों की तिजारत का जिक्र है।
जहां ये दोनों या इनमें से एक परदेसी हो, जिसका ना कोई जान पहचान वाला हो और ना उन्हें तहरीर व गवाही मैसर हो। ऐसे हालात में जो तफसीलात हमारे सामने आ रहे हैं वो इस तरह है कि ऐ कर्ज का मामला करने वालों, अगर तुम दोनों या तुम में से कोई एक मुसाफिर हो जहां उसका कोई जान पहचान वाला ना हो और तुम्हें परदेश में कर्ज के लेन देन की ज़रूरत पड़ जाए और इत्तेफाकन कोई लिखने वाला या कलम दवात या कागज़ ना पाओ, तो मखरूज को चाहिए, यानी कि जो कर्ज लेना चाहता है उसको चाहिए कि वो अपनी कोई चीज़ कर्ज देने वाले के पास गिरवी रख दे, यानी कि रहन के तौर पर उसके पास रख दे, जिससे वो कर्ज हासिल कर रहा है, जिस पर इसका कब्जा करा दे, यानी कि वो जो रहन रख रहा है, जो आपको माल जो कर्ज दे रहा है वो उसके कब्जे में आ जाए। लेकिन अगर कर्ज खा मखरूज को दियानतदार समझकर, यानी कि जो कर्ज देने वाला है वो जो कर्ज लेने वाला है उसको दियानतदार समझकर उस पर भरोसा कर ले और बगैर तहरीर व गवाही और बगैर गिरवी, यानी कि बगैर रहन के कोई माल लिए के वैसे ही कर्ज दे दे, तो मखरूज को चाहिए कि वक्त मुकर्ररा पर उसका कर्ज अदा कर दे। यानी कि जो लेन देन का मामला जो तय पाया था कि मुझे इतने अरसे के लिए आप कर्ज दीजिए और आप ये रहन रखिए, लेकिन वो आपके ताल्लुक से अच्छे ख्यालात रखता है और वो बगैर किसी रहन रखे के आपको कर्ज दे देता है, तो फिर मखरूज को चाहिए, यानी कि जो देनदार है, जो कर्ज जो अदा करना है वो उसको वक्त पर अदा कर दे, क्योंकि उसने, यानी कि जो कर्ज दिया है उसने तुम पर दो एहसान किए। एक तो ये कि उसने तुम्हें कर्ज दिया और वो भी बगैर तहरीर व गवाही के। मखरूज को चाहिए कि इस मामले में अल्लाह से डरे। यानी कि यहाँ पर जो बात बतलाई जा रही है वो ये कि आप कर्ज ले लिए और जो आपको जो कर्ज दिया है उसने आप पर पूरा मुकम्मल भरोसा किया, जिसकी वजह से उसने कुछ लिख नहीं लिया और फिर कोई चीज़ रहन भी नहीं रख लिया, तो अब आपका ये फरीज़ा बनता है कि आप वो रकम को, यानी कि जो कर्ज आप लिए थे उसको वापस कर दे। और यहाँ पर वो बात फिर दोहराई जा रही है, जो असल है, जो ईमान है, जो बुनियाद है, वो क्या है कि अल्लाह से डरे, ताकि अगर अल्लाह का डर और खौफ तुम्हारे दिल में रहेगा तो तुम वो कर्ज अदा कर दोगे। वरना फिर होगा ये कि फिर अगर किसी किस्म का नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक बदनीयती अगर पैदा हो गई, जो आप कर्ज लिए थे वो देने में आपको जो है मुश्किल हो रही है, या फिर जो है सो आप कर्ज नहीं देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है सो आपके दिल में जो बात पैदा की जा रही है वो हकीकी ईमानी कैफियत वो है कि अल्लाह से डरो, कि लिखाई पढ़ाई तो नहीं है और ना कोई तुम्हारा माल उसके पास रहन है कि जिसकी वजह से वो उसको बेच बिचार कर अपना कर्ज हासिल कर ले, लेकिन उसने जब तुम पर भरोसा किया पूरा, तो अब तुम्हारा ये फरीजा बन जाता है कि तुम उसका कर्ज अदा करो। क्यों? कि अल्लाह से डरो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें हर हाल में देख रहा है, हर हाल से तुम्हारे वो वाकिफ है। इसीलिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि अल्लाह से डरे जो उसका रब है, कि ना तो अदा में देर लगाए और ना कर्ज में कुछ कमी करे। कर्ज खा की शराफत से नाजायज फायदा ना उठाए। ऐ मुसलमानों, तुम गवाही कभी ना छुपाओ, कि ना तुम गवाही देने से इनकार करो, ना उसे बदलो और ना अपने खिलाफ सच्चे इकरार से बचो। यानी कि गुज़िश्ता आयत में भी ये बात सामने आई थी कि अगर कोई गवाही के लिए अगर तुम्हें बुलाता है और लिखने के लिए अगर तुम्हें बुलाता है तो तुम पूरी तरीके से उसका
जब वक्त आ जाए तो उसको सच्चाई के साथ उसका इजहार कर दे और उसकी गवाही दे, उसकी ज़मानत पेश कर दे, बता दे कि ये बात सच है, ये बात सही है। तो जो सच्चाई है उसका इजहार कर दे, गवाही को ना छुपाए। जो गवाही को छुपाएगा वो ये ना समझे कि इसकी सिर्फ ज़बान गुनहगार हो रही है, नहीं बल्कि इसका दिल भी गुनहगार होगा, और दिल तमाम आज़ा से अफजल है, लिहाजा उसकी नेकी बाकी तमाम नेकियों से अफजल है, और उसका गुनाह बाकी गुनाहों से बढ़कर है। देखो, दिल की नेकी ईमान है और उसका गुनाह कुफ्र, जो तमाम गुनाहों की जड़ है। नीज गवाही छुपाने से आपस में कुदूरत और बग़्ज़ वो कीना पैदा होगा, जिसका अंजाम जंगो जदाल और खून रेजी है। और जाहिर ये है कि बग़्ज़ वगैरह दिल की बीमारियां हैं। गर्ज के गवाही छुपाना बिला वास्ते भी दिल की बीमारी है, और बहुत सी दिली बीमारियों का जरिया, लिहाजा इससे बचना ज़रूरी है। अल्लाह ताला तुम्हारे हर जाहिर बातिन नेक व बद आमाल का जानने वाला है। हर एक को बक़द्र अमल जज़ा व सज़ा देगा, और मुमकिन है कि वह इन अमीना से अमानत रखने का जिक्र हो। यानी अगर तुम में से कोई किसी के पास अमानत रखे तो अमीन को चाहिए कि अमानत सही तौर पर अदा कर दे। चूंकि गवाही भी गोया अमानत है, इसलिए इसके साथ ये मसला भी बयान फरमा दिया गया है। यानी कि यहाँ पर एक बात जो हमारे सामने आ रही है वो ये कि जो कर्जदार जिसने तुमसे कर्ज लिया, अगर बिलफर्ज कोई चीज़ तुम्हारे पास अमानत रखाता है रहन की सूरत में, तो वो जो रहन जो तुम्हारे पास रखा गया है वो भी तुम्हारे पास अमानत है। और अमानत का मामला बहुत ही अहम है कि उसको जिस तरीके से उसने तुम्हारे पास महफूज किया था, रहन रखा था, उसको तुम उसी तरीके से लौटा दोगे, उसी तरीके से वापिस कर दोगे, उसमें किसी किस्म का भी तसर्रुफ नहीं करोगे। ये तमाम चीज़ें फ़िक़ही मसाइल में आते हैं। इंशाअल्लाह ताला वक्त रहा तो आपको सामने आगे बयान करूँगा। तो आपके सामने आपके पास जो रहन रखा गया है उसको सिर्फ रहन के तौर पर रखें, उसमें कोई तसर्रुफ ना करें, उससे कोई मजीद कोई आप फ़ायदा ना उठाएं। और इसके मामले में बात आती है कि अगर तुम उससे फ़ायदा उठाते हो तो उसे सूद करार दिया गया है। वो बातें आपके सामने आएगी, उसे सूद करार दिया गया। जो आप रहन में जो माल लेकर रखते हैं या जो चीज़ आप मकान हो या कोई भी चीज़ हो लेकर, अगर आप उसका आप तो रकम तो उसको जितनी देनी थी दे दिए, अब उसको जब मकान वापस करना है तो आप उसको मकान वापस करेंगे। उसके बरखिलाफ आप वो मकान को अगर किसी को किराए पर देंगे और उसके जो किराया हासिल करेंगे तो ये जो होगा ये आप उस रहन जो कर्ज की रकम दी गई है उससे ये इजाफा होगा। तो जो चीज़ आप पैसे की शक्ल में जब आप देते हैं तो उसको फिर पैसे ही की शक्ल में आप उससे फ़ायदा हासिल करते हैं, तो उसी को सूद करार दिया जाता है, उसी को सूद कहते हैं। इसीलिए मना किया गया है। इस पर गौर व फिक्र करने की बहुत अहम ज़रूरत है ये, क्योंकि ये अहम नुकात है और ये जो है सो लोगों को बहुत कम लोग वाकिफ़ है। किसी न किसी तरीके से फ़ायदा हासिल करना उनके नज़र में वही बात रहती है। लेकिन हमको ये चाहिए कि फ़ायदा हासिल करने से बढ़कर जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं क्या वो शरीयत में उसकी इजाज़त है या नहीं है, इसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर वही बात बतलाई गई कि गवाहों के ताल्लुक से भी बात यही गई है कि तुम भी एक मानो में गवाही जो देने वाले हैं, तुमने वो भी एक अमानत में, तुम्हारे पास वो बातें भी अमानत है, लिहाजा तुम उस अमानत को हक के साथ इजहार कर दो। किसी के पास रखा ये भी अमानत है, यानी कि जो कुछ भी माल का किसी की कोई चीज़ पड़ी मिल गई ये भी अमानत है। फौजशुदा शख्स का माल, उसकी औलाद हमारी तहवील में आ गई ये भी अमानत है। किसी ने अपना राज हमसे कह दिया ये भी अमानत है, इसकी राजदारी चाहिए।
बशर्ते कि वो राज किसी जुल्म का ना हो, वरना जाहिर कर दे किसी के यतीम बच्चे हमारी परवरिश में आ गए, ये भी अमानत है, बल्कि बादशाह रियाया का अमानती है। बहरहाल अमानत की बहुत सूरतें हैं और इनके बहुत अहकाम अमानतदारी में बहुत ही अहमियत के साथ जाहिर होते हैं। इसमें बहुत मुश्किलें भी हैं, मगर जिस पर अल्लाह ताला करम करे उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इस आयत से चंद जो फ़ायदे हमको हासिल हुए वो ये कि शर्त की नफ़ी से हुक्म की नफ़ी लाजिम नहीं। देखो इस आयत में गिरवी रखने का हुक्म बशर्त सफ़र दिया गया है, यानी जब इन दोनों में से कोई मुसाफिर हो तो मखरूज गिरवी रखे। हालांकि सबका इत्तेफाक है कि वतन में भी गिरवी रखना जायज़ है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप वफ़ात पाइए, यानी कि आप जब पर्दा फरमाए, तो आपकी एक ज़िरा शरीफ अबू शहम यहूदी के पास कुछ गल्ले के एवज़ गिरवी थी, जो आप अपने घर वालों को फराहम करने के लिए वो गल्ला हासिल किए थे एक यहूदी के पास से, तो अपनी ज़िरा वो रखवाए थे, जिसे बाद में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने छुड़ाया। रब फरमाता है, फलैसा अलैकुम जुनाहन अन तक़सिरू मिनस सलात इन खिफ्तुम अन यफ्तनिकुमुल लज़ीना कफ़रू। देखो इस आयत में खसर नमाज को खौफ पे कुफ़ार से मशरूत किया, हालांकि बग़ैर खौफ भी सफ़र में खसर का हुक्म है। यानी कि ये बात ये बतलाना इसलिए ज़रूरी समझा गया कि आप जो मुकाम पर रहते हैं वहाँ पर भी आप गिरवी रखकर रहन रखकर आप कर्ज हासिल कर सकते हैं। इसके लिए वो जो मामला जो आयत में जो बात आई थी, वो शर्त की जो बात आई थी कि अगर तुम सफ़र में हो, तो इसीलिए ऊपर इब्तिदा में बात कही है कि वो जो शर्त की नफ़ी से हुक्म की नफ़ी लाजिम नहीं, यानी कि वो शर्त लाजिम नहीं है। आप अपने मुकाम पर रहकर भी कर्ज हासिल कर सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, अपना माल गिरवी रखकर आप उससे कर्ज हासिल कर सकते हैं। गिरवी के लिए कातिब ना मिलने की शर्त नहीं, गवाह और कातिब मिलते हुए भी गिरवी रखना जायज़ है, जैसा कि मज़कूरा हदीस से मालूम हुआ। लिहाजा ये दोनों शर्तें इत्तेफाकी हैं, ना कि एतराज़ी। तीसरा फ़ायदा, रहन में मरहून चीज़ पर कर्ज खा का कब्ज़ा ज़रूरी है कि इसके बगैर रहन मुकम्मिल ना होगा, जैसा कि मखबूज़तन से मालूम हुआ। चौथी बात यह है कि कर्ज के लिए तहरीर, गवाह, रहन वगैरह तमाम चीज़ें मुस्तहिब हैं, ना कि वाजिब, और सारे अमल इस्तेहबाबी है, ना कि वजूबी, जैसा कि फ़ाइन अमीना से मालूम हुआ। क्योंकि अगर ये चीज़ें फ़र्ज होती तो इनके बग़ैर कर्ज देना जायज़ ही ना होता। फिर फ़ाइन अमीना के क्या माने, यानी कि यहाँ पर एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, वो ये कि ये जो आपके सामने जो बातें बताई गई, गुज़िश्ता आयत में भी ये बात आई है कि किसी को कर्ज दो या लो उसे लिख लिया करो ताकि वक्त ज़रूरत काम आ सके। इसलिए क्या करते हैं, वरना होता ये कि अगर किसी किस्म की भूल चूक हो सकती है, और भूल चूक से दोनों का भी नुकसान हो सकता है कि अगर जो कर्ज देने वाला है, जो उसके ज़हन से अगर कोई बात निकल गई और वो अगर कमी अगर कर देता है देने में, तो लाजमी बात है कि वो एक मानों में जो कर्ज दिया, आपकी जो मदद किया, जो आपका एहसान किया आप पर, उसका नुकसान है। फिर दूसरे खुद आपका भी नुकसान इस तरीके से होगा, जो कर्जदार है उसका नुकसान इस तरीके से होगा कि एक मानों में वो जो अल्लाह ताला ने उसको साथ जो उसने सलूक किया था, उस कर्जदार को जब आप नुकसान पहुंचाएंगे तो उसकी सज़ा आपको मिलेगी, तो गुनहगार होंगे। तो इसलिए ये बातें बयान की जा रही है कि अगर किसी को कुछ दो या लो उसे लिख लिया करो, इसमें बेहतरी है। उसी तरीके से इस आयत में ये बात आई कि अगर किसी से कोई आप कर्ज लेना चाहते हैं तो आप उसके पास गवाही के तौर पर कोई चीज़ रखा दो, गिरवी के तौर पर कोई चीज़ रखा दो। जैसा कि यहाँ पर जो बात बतलाई गई सफ़र के ताल्लुक से, कि जब हम सफ़र पर जाते हैं
तो वहाँ पर तो कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती। अब दूसरी चीज़ ये कि सामने वाले से जिससे हम कर्ज ले रहे हैं वो अगर हमसे पूरी तरीके से वाकिफ नहीं है तो लाजमी बात है कि आपको बगैर वो कोई चीज़ लिए कि आपको कर्ज क्यों देगा। तो इसलिए ज़रूरी अमर ये हो जाता है कि आप उसके पास गिरवी रखा है, कोई चीज़ आपके पास जो कुछ भी है आप उसके पास रहन रखा है, ताकि उसे भी इत्मीनान हासिल रहे कि वो अगर आप बिलफर्ज अगर वो कर्ज अदा करना में फौत हो जाए, आप अगर जैसे वो कर्ज अदा ना कर सके तो वो उस माल के ज़रिए या वो जो इस लिखत पढ़त जो हुई है उसके ज़रिए वो आपके जो भी विरसा रहेंगे उससे वो चीज़ हासिल करने में उसे सहूलत रहेगी। या फिर अगर वो लिखत पढ़त नहीं है और वो चीज़ हासिल नहीं हो रही है तो फिर उसके पास अगर जो गिरवी माल रहेगा वो उसे बेच कर उससे उसकी जो रकम है वो ले लेगा और बकिया जो रकम है वो उसके विरसा को अदा कर देगा। इसके लिए गिरवी रखने का यहाँ पर हुक्म दिया गया है। यानी कि हुक्म से मुराद ये है कि ये बिल्कुलिया तौर पर नहीं है। यहाँ पर वही बात बतलाई गई कि अगरचे एतमाद अगर है तो तमाम चीज़ों पर वो एतमाद हावी होता है, एतमाद सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन एक सुकून के लिए, एक तस्कीन के लिए, हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए ज़रूरी ये है कि जो कुछ भी लिया करो दिया करो उसे लिख लिया करो, और गिरवी भी अगर रख रहे हैं तो उसे भी लिख लिया करो, और उसके लिए जो गवाह रख रहे हैं उससे भी जो सो गवाह बनाओ ताकि आप में आगे के लिए सहूलतें हासिल रहें। और बात यहाँ पर ये कही कि हुकूक की गवाही छुपाना हराम है। हुकूक शरइया हो या बंदों के हुकूक, गवाही के अक़साम और अहकाम पिछली आयत में हम बयान कर चुके हैं। मसला ला तक्तुमू से हासिल हुआ। गवाही छुपाना गुनाह कबीरा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अकबरुल कबाइर शिर्क है, और झूठी गवाही और गवाही छुपाना ये भी वही है। और बात यहाँ पर बयान की जा रही कि माल बर्बाद करना हराम है, जैसा कि इन सारे अहकाम से मालूम हुआ। लिहाजा जुआ, शराबखोरी और दीगर बुरे कामों में पैसा लगाना वो तमाम चीज़ें सब हराम हैं। इसमें माल की बर्बादी है, यानी कि वो तमाम काम जो शरीयत के खिलाफ है उस पर अपना माल खर्च करना ये भी माल की बर्बादी है। और माल की बर्बादी से अल्लाह ताला पूछेगा और उसकी हमको पूछ होगी और उसके ताल्लुक से हमको जज़ा और सज़ा का अल्लाह ताला फैसला करेंगे कि आप जो माल आपको मिला था उसको सही रुख पर खर्च किए या फिर अपने शैतानी नफसानी ख्वाहिशात पर उसको खर्च किए। अगर वैसा किए हैं तो आप अजाब में मुब्तला होंगे, अल्लाह के पास जवाबदेह हैं। बहरहाल मुसलमानों में इत्तेफाक और इत्तेहाद रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए माल के लेन देन पर इतनी क़ैदें लगा दी गई ताकि मुसलमानों में इत्तेफाक रहे। यानी कि जैसा कि इब्तिदा में बात कही गई कि अगर हम ये अमल नहीं करते हैं, लिखत पढ़त नहीं करते हैं या गिरवी माल रहन नहीं रखते हैं तो उससे हो सकता है कि आपस में इख्तिलाफात हो जाएं, आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएं और आपस में खून रेजी हो जाए। इसके लिए बेहतर यह है कि आप इस अहकाम पर अमल पैरा रहें। खर्च पर गिरवी रखा जा सकता है, ना कि अमानत या आरियत पर। इसीलिए कुरान करीम ने देन के साथ रहन का जिक्र किया, दिन के साथ रहन का जिक्र किया। फ़ायदा बे सल्म में मुस्लिम फ़ी के एवज गिरवी रखना जायज़ है, क्योंकि वो भी ताजिर पर खर्च है। मसला रहन सिर्फ जी कीमत माल रखा जाता है, सिर्फ माल आप रहन रखेंगे। कोई शख्स अपनी बीवी, बच्चों या अपने आप को गिरवी नहीं रख सकता क्योंकि ये माल नहीं है। इसी तरह कोई मुसलमान शराब या सुअर गिरवी नहीं रख सकता क्योंकि ये जी कीमत माल नहीं है। सिर्फ ईजाब व कबूल से रहन मुकम्मिल नहीं होता। रहन की अगर बात आ रही है तो जब तक के मरतहम जो है यानी खर्ज खा उस पर कब्जा ना कर ले। ख्याल रहे कि खरीद व फरोख्त और निकाह व इजारा सिर्फ ईजाब व कबूल से मुकम्मिल हो जाते हैं, मगर रहन व हिबा
बगैर कब्जा मुकम्मिल नहीं होते। इसके लिए ज़रूरी है कि कब्जा भी रहे उस पर। मरहून यानी कि जो रहन किया गया माल है से कोई फरीक फ़ायदा नहीं उठा सकता, ना गिरवी देने वाला ना गिरवी लेने वाला। मरहून यानी कि जो माल जो रहन कर रखा जाता है कि ज़कात किसी पर वाजिब नहीं, क्योंकि मालिक का उस पर कब्जा नहीं, और खर्च खा की इस पर मिल्कियत नहीं। हाँ, जब मखरूज अपना रहन छुड़ा ले तब उस पर गुज़िश्ता सालों यानी ज़माने खर्च की भी ज़कात वाजिब होगी, मगर खर्च वज़ा करे। मरहून चीज़ यानी कि जो चीज़ रहन रखी जाती है उसे मरहून कहते हैं। खर्च खा के पास बक़द्र खर्च मज़मून है और इससे ज़्यादा अमानत, लिहाजा अगर मरहून की कीमत खर्च से ज़ायद थी, वो खर्च खा के पास ज़ाया हो गई तो खर्च खा का खर्च गया और ज़्यादती का ज़म्मान नहीं। और अगर इसकी कीमत खर्च के बराबर थी तो भी यही हुक्म है, और अगर खर्च से कम थी तो बक़द्र कीमत खर्च ख़त्म हो गया और बाकी मखरूज से ले। यानी कि कोई चीज़, जैसा कि आपके सामने बात रखी गई कि कोई चीज़ आपके पास रहन रखी गई, उसे बेच कर भी उस रकम को हासिल किया गया, तो वो रकम अगर आपको हासिल हुई, वो अगर खर्च की जो रकम है उससे अगर जायद है तो वो आप अपनी रकम ले लेंगे और बाकी रकम उसे वापस लौटा देंगे। उसी तरीके से आप जो माल बेचे हैं वो माल आपके खर्च की रकम से कम है तो फिर वो तो आप अदायगी में ले लेंगे और बाकी जो बचा है वो रकम भी आप खर्च खा से आप वापस लेंगे। खर्चदार को चाहिए कि वो बाकिया रकम उसे अदा करे। ये बात यहाँ पर बतलाई गई है। बहरहाल इन अहकाम से हमारे सामने जो बात आती है वो यही है और यही बेहतर है कि जो कुछ भी कर्ज ले या दे उसे लिख लिया करें। गिरवी भी अगर हम रखाएं तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि लिखत पढ़त करें। और तीसरी चौथी अहम बात यह है कि गिरवी जो माल रखा जा रहा है उससे कोई भी दोनों भी फ़ायदा नहीं उठाएंगे, वो सिर्फ रहन के तौर पर वो माल रखा जाएगा। ये एक अहम नुक्ता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि बारी ताला हम जो कुरान मजीद के अहकामात, तेरे अहकामात हम समझना चाहते हैं, तू हमें वो तमाम समझ अता फरमा कि हम सही तरीके से उसका फ़हम व इदराक हासिल कर सके और उस पर हम आमिल रह सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारी ताला तो हम पर रहम करम का मामला फरमा और हमारी दुनियावी ज़िंदगी इस तरह शरीयत के मुताबिक गुजार जिससे कि तू और तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होते हैं, जिससे हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब होती है। इस तरह से ऐ बारी ताला हम पर रहम करम का मामला फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतों व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक बिफज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।